हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से। तो अब तक हमने 2 ट्यूटोरियल्स कवर कर लिए हैं, जिसके अंदर हमने बिल्कुल बेसिक किया था, वेजेस क्या होती है, सैलरी क्या होती है, ग्रॉस वेजेस क्या होती हैं, सीटीसी क्या होती हैं। और उसके बाद जो हमने कल ट्यूटोरियल किया था पार्ट 2 जिसके अंदर हमने सीटीसी पैटर्न को समझा था और अलाउंसेस मैंने एक समरी थोड़ी बता दी थी और मैंने कहा था कि जब हम टीडीएस पार्ट करेंगे तो अलाउंसेस को पूरा गहनता से अध्ययन करेंगे। तो अलाउंसेस, बेसिक सैलरी, एचआरए, इन सभी को कवर करने से पहले हमें प्रैक्टिकल करना बहुत ज़रूरी है। विदाउट प्रैक्टिकल ये चीज़ें मुकम्मल नहीं हो पाएँगी, आप इन चीज़ों की तालीम नहीं ले पाएँगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे पास कुछ नाम है, नेम ऑफ एम्प्लॉइज़, ये रैंडम नेम मैंने ले लिए हैं और ये इनके रेट हैं। रेट यानी कि इतनी सैलरी हमने इनसे मुका ली है, इनसे फाइनल कर ली है कि ये सैलरी हम आपको देंगे। तो चलिए करते हैं शुरू दोस्तों। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक के बाद फॉर्मेट सेल पे जाते हैं, करेंसी सेलेक्ट कर लेते हैं, देन ओके कर देता हूँ। डेसिमल प्लेसेस 0 कर लेते हैं, राउंड फिगर में जाए क्योंकि पैसों का आजकल जमाना नहीं है। और सिंबल में हम रुपीस सिंबल कर लेते हैं। तो ये एक जनरल, एक बिल्कुल सेट है, एक लिस्ट आ गई जिसमें रेट है सभी बंदों के। तो इसको मैं एक बार क्या करता हूँ, ये लीजिए, कंट्रोल एक्स करके थोड़ा-सा इसको आगे रख लेता हूँ। चलो काफ़ी दूर रख लेता हूँ। यहाँ रख लेता हूँ। ठीक है दोस्तों? देखिए सैलरी डिपेंड किस पे होती है? सैलरी डिपेंड होती है आपकी अटेंडेंस पे। जितने दिन वो आया उतने दिन उसकी उसको सैलरी मिलेगी और जितनी हम उसको लीव दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों? तो लीव हम एक बिल्कुल एंटिटी से स्टार्ट करते हैं। अभी कोई अर्न्ड लीव, कैज़ुअल लीव, सिक लीव का कोई ज़िक्र नहीं है। सिर्फ हम 1 महीने में 1 लीव दे रहे हैं। ये बिल्कुल ही एमएसएमई कंपनी का ही प्रोजेक्ट मैं बना रहा हूँ। फिर धीरे-धीरे हम इसको एक्सपेंड करते रहेंगे। सबसे पहले एक छोटी एंटिटी की सैलरी बनाएँगे, फिर उसके बाद हम उसमें अलाउंसेस जोड़ेंगे, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कॉर्पोरेट की सैलरी बनाना हम सीखेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, इंसर्ट कर लेता हूँ मैं एक रो, एक रो और इंसर्ट कर लेता हूँ। ये लीजिए, ओके। तो यहाँ मैं डाल देता हूँ डेट, तो 01 नवंबर 2023। ओके, तो इसको मैं ड्रैग करता हूँ। ये देखिए मैं ड्रैग कर लेता हूँ। ओके, तो अब मुझे यहाँ पे जाना है होम टैब के अंदर। तो इसकी जो ओरिएंटेशन है टेक्स्ट की वो मैं ऐसे कर लेता हूँ। तो ये देखिए, अब इसको फिर ड्रैग करते हैं हम। ये लीजिए ड्रैग कर रहा हूँ और अब हम गए इसमें फॉर्मेट, ऑटो फिट, रो विड्थ, रो नहीं कॉलम विड्थ करते हैं, ऑटो फिट कॉलम विड्थ। तो ये हो गया। फिर इसको मैं ड्रैग कर रहा हूँ 30 और ऑटो फिट कॉलम विड्थ पे मैंने क्लिक कर लिया। तो चलिए अब यहाँ इसको सेकंड रो को मैं थोड़ा-सा और एक्सटेंड कर लेता हूँ। इतना मैंने एक्सटेंड कर लिया है। तो एक फ़ॉर्मूला लगाएँगे छोटा-सा, इज़ इक्वल टू टीईएक्सटी ब्रैकेट स्टार्ट, क्लिक किया, सेल एड्रेस हमने भरना है यहाँ पर, जिस सेल का आप डे निकालना चाहते हो। देन इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, 3 टाइम्स डी लिखेंगे, तो ये 3 लेटर्स में हमें देगा। 4 टाइम्स डी लिखेंगे तो ये 4 लेटर्स में देगा। सॉरी 4 लेटर्स में नहीं, कंप्लीट देगा। 3 लेटर्स मैंने लिखा, 3 डी लिखा, तो इट मीन्स MON यानी कि मंडे को MON लिखेगा। 4 डी लिख देता हूँ तो ये मंडे कंप्लीट लिखेगा। ये लीजिए, तो वेडनेसडे था इस दिन को और फिर मैं ड्रैग करता हूँ, सॉरी इसको मैं ड्रैग कर लेता हूँ। और ओरिएंटेशन फिर हम हॉरिजॉन्टल कर लेते हैं। तो ये लीजिए, ये इतना बन गया है। तो उसके बाद 30 नवंबर तक हमारा ये बन गया है।
तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको हम कलरिंग दे देते हैं। कलर दे देते हैं कोई बढ़िया सा, ये हम लाइट ग्रीन में कलर दे रहा हूँ इसको। ये लीजिए, इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। ये रेंज सेलेक्ट कर ली डेज़ की, ऑटोमैटिकली इसने डेज़ कैलकुलेट कर दिए। फ़ॉन्ट ले लेते हैं टाइम्स न्यू रोमन, एंटर। अब हम जाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। सो कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे, हाइलाइट सेल रूल्स, देन टेक्स्ट दैट कंटेन्स। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, तो संडे को मैं हाइलाइट करना चाहता हूँ। संडे पे क्लिक किया, ओके हाइलाइट हो गया। ये लीजिए, अब इसको मैं ये जो A2 और B2 को मर्ज कर देता हूँ। इस सारे को भी मर्ज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम कंपनी का लोगो लगा देंगे या लिख देंगे सैलरी शीट। तो ये मैंने लिख दिया, थोड़ा साइज बढ़ा दिया, रैप कर देते हैं और सेंटर अलाइनमेंट कर देते हैं, टाइम्स न्यू रोमन। ये लीजिए। तो एब्रीविएशन मैं आपको एक और बता देता हूँ। P प्रेजेंट के लिए, HD हाफ डे के लिए, L लीव के लिए, H हॉलीडे के लिए और WO वीकली ऑफ के लिए। ठीक है, स्क्रीन पे भी मैं अभी मेंशन कर दूंगा यहाँ पर। तो चलिए, यहाँ मैं मेंशन कर रहा हूँ WO, यानी कि वीकली ऑफ है ये। तो कॉपी कर लेते हैं इसको, संडे यहाँ भी है, तो 4 संडे एक मंथ के अंदर है। ओके, एक बार इसको बॉर्डर दे देते हैं, थोड़ा बढ़िया सा नहीं लग रहा है, और इसको मैं मर्ज कर देता हूँ सारी लाइन को। सारी लाइन को मर्ज करते हैं, चलिए मर्ज हो गया। थोड़ा सा और इसका साइज बढ़ा लेते हैं। अब इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है, ये लीजिए, ऑल बॉर्डर लगा लेते हैं। ओके, ऑल बॉर्डर लग गया। अब इसको फिर सिलेक्ट करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाएंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या लगाएंगे, पहले इस सारी रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जाते हैं हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल्स दैट टेक्स्ट दैट कंटेन्स। तो मैंने भरा P को मैं येलो कर देता हूँ, येलो फिल विद डार्क टेक्स्ट। चलिए देख लेते हैं एक बार। P, ओके, बहुत बढ़िया। तो यहाँ L, यहाँ HD, यहाँ H, सॉरी अकेला H, या HH कर सकते हैं, हॉलीडे। और यहाँ पर लीव, वीकली ऑफ आ गया, वीकली ऑफ हम रख लेंगे, रेड रख लेंगे। ओके, लीव को हम रख रहे हैं टेक्स्ट दैट कंटेन्स, एल को रेड ही कर लेते हैं, अच्छा है। SD को मैं ब्लू में कर लेता हूँ, टेक्स्ट दैट कंटेन्स। और सॉरी सॉरी, यहाँ पर क्या गड़बड़ की, कंप्लीट रेंज को सिलेक्ट करना पड़ेगा। 1 से लेकर 30 दिनों को ही हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। चलिए, तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में फिर जाते हैं, हाईलाइट सेल रूल्स टेक्स्ट दैट कंटेन्स, P ऑलरेडी है, L रेड हो गया, ओके। फिर जाते हैं हाईलाइट टेक्स्ट दैट कंटेन्स, HD कर देते हैं यहाँ पर, और कस्टम फॉर्मेट में चलते हैं, फिल ब्लू कर लेते हैं, ओके। ओके कर दो इसको, और फिर जाते हैं हाईलाइट सेल रूल्स टेक्स्ट दैट कंटेन्स, HH मैं यहाँ पर भर रहा हूँ। HH का क्या देना चाहते हैं आप, थोड़ा देख लेते हैं, येलो दे देते हैं, अदरवाइज ऑरेंज। ऑरेंज भी ठीक अच्छा लग रहा है मेरे को, चलो ऑरेंज बढ़िया रहेगा। और वीकली ऑफ मैं दे रहा हूँ ग्रीन, टेक्स्ट दैट कंटेन्स, ग्रीन फिल विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट, वीकली ऑफ। तो ये लीजिए, ये हमारा एक अच्छा यहाँ पैटर्न बन गया। तो मैं सभी को एक बार प्रेजेंट कर देता हूँ महीने की सैलरी के लिए।
तो इस मंथ में सभी को मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। ओके, अब संडे देखिए कहाँ पर है, तो वीकली ऑफ लगाएंगे। वीकली ऑफ यानी कि हम उनको ऑफ दे रहे हैं संडे का। इसको हम ड्रैग कर लेते हैं। तो कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, ये लीजिए। तो इसको थोड़ा सा सेंटर अलाइनमेंट कर देते हैं। ये लीजिए सेंटर अलाइनमेंट। और फॉन्ट हम सिलेक्ट करेंगे टाइम्स न्यू रोमन। ओके, चलिए इतना हमारा बन चुका है। अब देखते हैं, लीव्स वगैरह लगा देते हैं किसी की। तो 14 नवंबर, अभी कोई हॉलीडे, चलो इसकी हॉलीडे कर देते हैं। तो इस दिन मान लो एक हॉलीडे भी थी कंपनी में। ये लीजिए, तो ये हॉलीडे सभी को मिली है। और यहाँ इसने लीव ले ली थी, देखिए जहां जहां मैं एल कर रहा हूँ। ये लीजिए, तो ये लीव आ गई इनकी। रैंडमली कोई फिल कर देता हूँ मैं। ये लीजिए, किसी का हाफ डे भी भर देते हैं। किसी ने हाफ डे लिएगा, ये हाफ डे ले लिए इसने, ये हाफ डे ले ली। यहाँ भर देते हैं हाफ डे। तो ये एक अटेंडेंस हमारे पास आ चुकी है। तो चलिए इसका भी हम फॉन्ट चेंज कर देते हैं, टाइम्स न्यू रोमन। ओके, देखो एक अच्छा सा टेम्पलेट आपके सामने आ गया है। बॉर्डर दे देता हूँ इसको भी मैं। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या काउंट करेंगे? हमारा मेन मोटिव क्या है कि जो पर्टिकुलर एम्प्लॉई है वो कंपनी में कितने दिन आया है। तो यहाँ पर मेरे पास क्राइटेरिया पड़ा है प्रेजेंट डेज। तो चलिए प्रेजेंट डेज काउंट कर लेते हैं। प्रेजेंट डेज, तो प्रेजेंट डेज इसको भी हम वर्टिकल ले लेते हैं। तो थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करेंगे। ये लीजिए, यहाँ तक एक बार स्क्रॉल कर लेते हैं। चलो प्रेजेंट डेज काउंट करने के लिए एक फॉर्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू काउंट इफ। तो यहां से 1 नवंबर से हमने स्टार्ट करना है, 30 नवंबर तक हम लेकर जाएंगे। तो ये लीजिए 30 नवंबर तक हमने कर लिया। देन कोमा, इन्वर्टेड कोमा, स्टार्ट। क्राइटेरिया क्या देना है कि पी को सर्च करे, इन्वर्टेड कोमा क्लोज, देन ब्रैकेट क्लोज। तो यानी कि 25 डेज वो आया है। सुरेश कुमार जो है वो कंपनी में पूरे दिन आया है, यानी कि 1 से लेकर 30 तक। तो 4 ये हो गए आपके वीकली ऑफ, और एक हॉलीडे हो गई। तो टोटल 30 दिन आया है वो। प्रेजेंट दिन कितने? 25। जिस दिन कंपनी में उसने एंटर किया, कंपनी में उसने कदम रखा, उसको ये काउंट करेगा। तो चलिए ड्रैग करते हैं। ओके, ये ड्रैग कर लिया मैंने। प्रेजेंट डेज आ गए। प्रेजेंट डेज के बाद क्या है? प्रेजेंट डेज के बाद वीकली ऑफ कर लेते हैं हम। चाहे वीकली ऑफ यहाँ रख लीजिए आप, अदरवाइज वो आपके ऊपर डिपेंड है कैसे करते हो आप। वीकली ऑफ मैं यहाँ रख रहा हूँ। वीकली ऑफ, इन दोनों को हम जोड़ेंगे ना, ऐड करेंगे। तो वही काम, वही फॉर्मूला, काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ से फिर स्टार्ट करते हैं, फिर क्लोज कर देते हैं, देन कोमा, इन्वर्टेड कोमा, WO, इन्वर्टेड कोमा क्लोज। तो देखिए 4 वीकली ऑफ से। अब आपकी कुछ क्वेरीज ये रहेंगी, सर ये तो हम मैनुअल भी भर सकते हैं, पता ही है 4 या संडे आएंगे या 5 संडे आएंगे। तो ये देखिए ऐसे करते हैं, ये जो योग्यता है इसने ज्वाइन ही 10 को किया है। ये लो जी, इसको मैं मर्ज कर देता हूँ। तो अब तो उसके 3 आएंगे ना, तो 3 इसने काउंट करके दे दिया।
तो इसको मर्ज करेंगे हम। तो यहाँ मैं भर देता हूँ जॉइंट ऑन 10 नवंबर। ये लीजिए। तो ये फायदा था फॉर्मूला लगाने का, ऑटोमेटिकली काउंट करेगा ये, मैनुअल कुछ नहीं करेंगे हम। वीकली ऑफ के बाद क्या क्राइटेरिया है? वीकली ऑफ के बाद है हॉलीडे, क्योंकि ये तीनों चीजें ऐड हो जाएंगी। हॉलीडे, फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, काउंट इफ, रेंज डालते हैं, ये लीजिए रेंज, सॉरी गड़बड़ हो गई। ओके ओके ओके, ब्रैकेट मैंने पहले ही लगा दी, क्राइटेरिया डाला ही नहीं है। ये लीजिए, इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, एच एच, इन्वर्टेड कोमा क्लोज, देन ब्रैकेट क्लोज। तो हॉलीडे क्या है? 1 है। इस पर डबल क्लिक कर दो, ऑटोमेटिकली ये वहां उसी पॉइंट तक कैच कर लेगा। तो हॉलीडे भी हो गया। ओके, अब क्या है? लीव्स, हाँ लीव्स नहीं लिखी हैं। हाँ, लीव्स वाला कॉलम ले लेते हैं, लीव्स, देन हाफ डे, टोटल लीव्स। ये लीजिए, लीव्स के लिए क्या करेंगे? इज इक्वल टू, वही फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो ये लीजिए, C4 से AF4 इज इक्वल टू काउंट इफ C4 से AF4। अपने आप रेंज ले ली इसने, और यहाँ हम काउंट करेंगे सिर्फ L को। तो ये लीजिए, 0 लीव, कोई भी लीव नहीं है, यहाँ हम काउंट कर देंगे। देखिए, हाफ डे के लिए एक क्राइटेरिया मैं लगा रहा हूँ, एक छोटा सा ऑप्शन हमें यहाँ यूज करना पड़ेगा। ये एचडी को गिनेगा। देखो, कंप्यूटर को नहीं पता कि एचडी का मतलब हाफ डे है, कंप्यूटर तो बस अपना फार्मूला यूज करेगा। तो जो हम रिजल्ट चाहते हैं, जो काउंट इफ चाहते हैं, उसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, तभी हमारे पास हाफ डे निकल कर आएंगे। इज इक्वल टू काउंट इफ, ब्रैकेट स्टार्ट, C4 से AF4 ओके, देन HD काउंट करेंगे, बट डिवाइड कर देंगे 2 से। तो ये लीजिए, इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं हम और डबल क्लिक कर देते हैं यहाँ पर। तो ये देखिए, लीव्स तो आ गई एक, हाफ डे एक भी नहीं है। यहाँ पे 2 लीव्स आ गई हैं। चलो मैं इनको हाफ डे दे देता हूँ, यहाँ हाफ डे डालते हैं। तो ये देखिए 0.5 आ गया, यानी कि 0.5 डे की उसने लीव ले ली है। अब टोटल लीव्स कितनी ले ली? टोटल लीव्स के लिए इसको ऐड करेंगे, लीव प्लस हाफ डे को। तो इसको भी ड्रैग कर दीजिए आप। चलिए ठीक है, अब इसकी थोड़ी सी और फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। सिलेक्ट करेंगे, इसको सेंटर अलाइनमेंट करेंगे और इसको टाइम्स न्यू रोमन, ये लीजिए, फॉन्ट भी मैंने चेंज कर दिया है। अब जाएंगे फॉर्मेट, ऑटो कॉलम विड्थ में, ऑटो कॉलम विड्थ में हम गए और बॉर्डर दे देते हैं। चलो बॉर्डर भी मैंने दे दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या करते हैं, टोटल लीव्स कितनी आ गई? अब देखिए, मैंने एक क्राइटेरिया आपको बताया था कि हम छोटी फर्म है, तो हर कंपनी को एक लीव दे रहे हैं महीने की, जिसकी एक लीव है वो तो हम एडजस्ट कर देंगे, बाकी डिडक्ट हो जाएगी। तो यहां पर हम एडजस्ट लीव्स, एडजस्ट लीव यहां पर हम इंसर्ट कर लेते हैं। एक और इंसर्ट कर रहा हूं मैं, एडजस्ट लीव हम मैनुअल करेंगे, हम भरेंगे। तो चलिए देखते हैं डेज, एडजस्ट लीव करने के बाद नेट डेज कितने आ रहे हैं? नेट डेज कितने आएंगे? एडजस्ट लीव हम मैनुअल करेंगे, इज इक्वल टू टोटल डेज हम कैसे करेंगे? एक तो प्रेजेंट डेज चाहिए हमें, ओके, जितने दिन वो आया। वीकली ऑफ कितने दिए, उसको ऐड करेंगे, सम करते हैं। फिर
हॉलीडेज कितनी थी? एक हॉलीडे थी, वो भी हम प्लस करेंगे, प्लस लीव्स कितनी एडजस्ट की हैं, ये मैटर करेगा इस फॉर्मूला के अंदर। एंटर करते हैं 30 डेज, तो 30 डेज, ओके वेरी गुड। इसमें देखो कोई भी छुट्टी इसने नहीं ली, तो 30 डेज इसके टोटल काउंट हो गए हैं। तो डबल क्लिक कर देते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक एरर आएगा, उसको मैं रिमूव करूंगा। पहले मैं आपको बता देता हूँ क्या एरर आएगा इसमें। तो ये देखिए 0.5 लीव इसने ली, तो लिहाज से तो 29.5 दिन बनने चाहिए थे इसके, बट यहाँ पर ये टोटल डेज 29 क्यों दिखा रहा है? ये भी एक एरर है। एरर तो नहीं है, बट ये कंप्यूटर अपने आप को देखो, इंसान के दिमाग के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाएगा कंप्यूटर। कंप्यूटर तो सिर्फ अपने फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग ही काम करेगा। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, देखो सिर्फ इसका हाफ डे ही है, 30 दिनों में बाकी दिन तो इसको मिल ही रहे हैं, तो 29.5 दिन बनने चाहिए थे, तो यहाँ 29 डेज क्यों बन रहे? चलो मैं 0.5 एडजस्ट भी कर देता हूँ, तो 30 बन जाएंगे। ओके, तो थोड़ा सा हम इसको और एक्सटेंड कर लेता हूँ। ये देखिए 29.5 बन गए, यानी कि 0.5 एडजस्ट करने के बाद भी 29.5 बन रहे हैं। तो ये एरर क्यों आ रहा है? देखिए, तो सिर्फ पी को ही काउंट करेगा, इसको एचडी से कोई मतलब नहीं है कि हाफ डे किसी एम्प्लॉय ने लिया नहीं लिया, वो तो सिर्फ इन पी को काउंट कर देगा। और हाफ डे को डिवाइडेड बाय मैंने 2 लगाया था, तो ये 0.5 दे रहा है हमें। तो ये देखिए डिवाइडेड बाय 2 कर दिया था। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे? चलो मैं यहाँ डिलीट कर देता हूँ। अब देखिए कंपनी में आधे दिन की उसने छुट्टी ली है, तो उसके तो 29.5 बनने चाहिए थे, यहाँ पे 29 बन रहे हैं, तो आधे दिन का हम उसका पैसा और खा जाएंगे। वो एचआर के पास आएगा और कहेगा जी आपने तो मेरे पैसे खा लिए। तो इसका इलाज क्या करेंगे हम? ये हमने काउंट इफ लगा लिया, प्लस यहाँ करेंगे, प्लस आधा दिन उसको हमें देना पड़ेगा। हाफ डे मैंने क्लिक किया, ये लीजिए। अब इसको दोबारा ड्रैग कीजिए, ये लो। अब देखो 29.5 दिन बन गए। अब मैंने क्या कहा था कि हम एक दिन दे रहे हैं एक एम्प्लॉय को, तो हमें एडजस्ट कितना करना है? हाफ डे लिया है, तो हम उसका हाफ डे ही एडजस्ट कर देंगे 0.5। तो देखिए 30 डेज उसके कंप्लीट हो चुके हैं। तो मित्रों, ये आपको दिक्कत आ सकती है, तो आपको इसका समाधान इस तरीके से करना होगा। तो यहाँ मैं भर देता हूँ नेट डेज, तो टोटल उसके डेज कितने आ गए? तो इसके 0 में एडजस्ट कर रहा हूँ क्योंकि कोई छुट्टी नहीं है। ओके, इसकी नहीं, तो इसने एक लीव ली है अरुण कुमार ने, तो एक एडजस्ट कर देता हूँ, 30 डेज हो गए। 0 0, तो इसने टू लीव्स ली हैं, एक एडजस्ट करूंगा, एक के पैसे कट जाएंगे। तो ये लीजिए 0, यहाँ एक, इसको एक एडजस्ट किया, 0, इसको एक एडजस्ट किया, देन 0। यहाँ 2 में से एक छुट्टी हम दे रहे हैं महीने में, एक एडजस्ट कर दी, एक के पैसे कट जाएंगे। ओके, तो ये देखिए एक छुट्टी एडजस्ट है, एक छुट्टी एडजस्ट करनी है, तो 29.5 दिनों की इसको पैसे मिलने चाहिए। मैं एक छुट्टी एडजस्ट कर रहा हूँ, 29.5 डेज हो गए, देन 0। लो जी, ये आपके डेज तक कैलकुलेट हो चुके हैं। सिलेक्ट करते हैं, ऑल्ट एच बी ए, बॉर्डर लग गया। अब देखिए दोस्तों, ये इनके रेट्स हैं, यहाँ मैं रेट भर देता हूँ, रेट्स। तो इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल एक्स, यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ, ये रेट्स हैं इनके। और सैलरी एज पर डेज, सैलरी एज पर डेज, फॉर्मूला लगाएंगे। दिस वैल्यू को हम भाग कर रहे हैं 30 से, मल्टीप्लाई बाय
दिस वैल्यू, ये लो जी 25,000 पूरे मिलेंगे क्योंकि 30 दिन आया वो। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ 29 वाले के, 45,000 है, यानी कि एक दिन के उसके 1500 रुपए हैं। तो कितने मिलने चाहिए इसको? 45,000 डिवाइडेड बाय 30। ओके, एक दिन के 1500 गुना में 29, 43,500 रुपये उसको मिलने चाहिए। क्या ये कैलकुलेट कर रहा है? मैं चेक कर लेता हूँ। चेक करते हैं फॉर्मूला सही लगाया या नहीं लगाया। तो ये लीजिए 43,500, 43,500 इसने कैलकुलेट कर दिया है। तो दोस्तों ये एक छोटे से लेवल की सैलरी शीट मैंने बनाई है एक छोटी कंपनी के लिए, बिल्कुल ही एमएसएमई के लिए, या किसी शॉप के लिए भी आप बना सकते हैं जिसमें कर्मचारी ज्यादा है। तो अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर 20 एम्प्लॉय से ज्यादा एम्प्लॉय हैं इस कंपनी में, तो आप ईपीएफ ये सही नहीं काट रहे हो। तो मैंने पहले बता रहा हूँ कि ये बेसिक वर्जन है, एक वर्जन 1 है ये, धीरे धीरे हम इसको बढ़ाते रहेंगे। तो ये देखिए इनकी सैलरी सभी की काउंट हो गई है। तो यहाँ पे हम टोटल लगा लेते हैं, टोटल सम बनाएंगे, सम का फॉर्मूला लगाते हैं, रेंज से स्टार्ट होकर रेंज कहाँ खत्म हो रही है, यहाँ तक, एंटर। इसको कंट्रोल कॉपी, सॉरी कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। तो टोटल सैलरी, टोटल रेट हमारी बन गए हैं 5,23,000 रुपये, और सैलरी टोटल बनी कितनी है डेज के अकॉर्डिंग, 5,10,817 रुपये बन चुकी है। चलिए इसके सीरियल नंबर चेंज कर लेते हैं, ये लीजिए। तो ये आपकी बेसिक सैलरी शीट बन गई है। इसको धीरे धीरे बढ़ाएंगे हम। ये लो मैं सेव कर लेता हूँ कंट्रोल एस से। हाँ जी दोस्तों, सैलरी का हमने पार्ट 1 वर्जन 1 कर लिया है। अब हम क्या कर रहे हैं कि जैसे ये एम्प्लॉयज 20 क्रॉस कर गए हैं, देख लेते हैं, हम 23 एम्प्लॉयज हो गए हैं, तो उसमें आ चुके हैं ये ईएसआई और ईपीएफ में आ चुके हैं। तो चलिए पहले हम ईपीएफ का काम कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बेसिक कैलकुलेट कर रहा हूँ। बेसिक मैं दे रहा हूँ, एक नॉर्मल लगा लेते हैं हम फॉर्मूला। तो बेसिक सैलरी में काउंट कर लेता हूँ यहाँ पर, बेसिक सैलरी है, बेसिक वेज। तो बेसिक सैलरी का फॉर्मूला हम लगा लेते हैं। रेट क्या है? रेट मल्टीप्लाई बाय 60। जस्ट ए सेकेंड, रेट से कैलकुलेट नहीं होगा ये जितना जितने दिन उसने काम किया है, क्योंकि देखिए नहीं अदरवाइज यहाँ दिक्कत आ सकती है हमें। 45 का बेसिक तो हम उतना बना देंगे, पर जितने दिन वो बंदा है इतने दिन तो उसने काम ही नहीं किया। सपोज दैट मान लो वो 16 से ज्वाइन करता तो आधे महीने काम किया, तो हम 45 का बेसिक नहीं ले पाएंगे, तो इसका बेसिक लेंगे हम। तो सैलरी एज पर डेज के अकॉर्डिंग उसका हम बेसिक लेंगे, इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 60%। तो 15,000 रुपये आ रहा है। बट ईपीएफ एक्ट क्या कहता है कि जिसकी सैलरी 15,000 से कम है, तो 15,000 रुपये है उसका ईपीएफ कटेगा। तो चलो इसको ड्रैग कर लेते हैं, ये लो जी। तो ईपीएफ स्टेटस डाल देते हैं, ईपीएफ, सॉरी, ईपीएफ स्टेटस, ईपीएफ स्टेटस क्या है? तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाते हैं, सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे, देन कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स रूल्स, ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन 15,000। तो लेस देन 15 ये भी आ गया। दो रूल्स हमें लगाने पड़ेंगे। इक्वल टू 15,000, देन
लेस देन 15,000। टू रूल्स मैंने लगा लिए हैं। तो इतने बंदे जो हैं वो इसमें आ रहे हैं। तो ईपीएफ स्टेटस क्या है? इफ दिस वैल्यू इज स्मॉलर देन और इक्वल देन 15,000 देन yes, otherwise no। तो ये लो जी, ये इनका ईपीएफ हमने डिडक्ट करना है। ये कॉलम आप लगा भी सकते हो, अदरवाइज नहीं भी लगा सकते, इट डिपेंड्स अपॉन यू। तो ईपीएफ ईई यानी कि एम्प्लॉयर का हम कितना काटने हैं, इजिकल टू दिस वैल्यू, सॉरी, इफ दिस वैल्यू इज इक्वल टू यस, तो हम इसका सैलरी एज पर डेज, सैलरी एज पर डेज के अकॉर्डिंग जितना बेसिक हमने कैलकुलेट किया है, तो बेसिक का मल्टीप्लाई बाय 12%, 12% हो जाएगा, अदरवाइज 0 रुपीज। तो ये लीजिए 1800 रुपए इसका एपीएफ हम डिडक्ट कर रहे हैं। तो मैं इसको ड्रैग कर लेता हूं। तो ये लीजिए, ये इनका ईपीएफ कैलकुलेट हो चुका है। तो फॉर्मेट पेंटर की जरूरत पड़ेगी मुझे अब यहाँ पर। तो ये लीजिए, जस्ट वेट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हट जाएगी। तो सीधा मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ टाइम्स न्यू रोमन, टाइम्स न्यू रोमन, और मैंने बॉर्डर भी लगा दिया है। रुको, रुपीस का है तो हम फॉर्मेट पेंटर में जाते हैं। तो ये लीजिए, ये रुपीस आ गए हैं। इतना ईपीएफ इनका डिडक्ट हो जाएगा, डिडक्ट करना है हमें। अब ईएसआई, ईएसआई स्टेटस लगा लेते हैं। ईएसआई स्टेटस क्या है? तो ईएसआई का रूल क्या है कि जब सैलरी कंप्लीट जो सीडीसी हम दे रहे हैं उसका, पहले एक बार रूल देख लेते हैं, रूल क्या कहता है। ईएसआई एप्लीकेबिलिटी बेसिक सैलरी लिमिट, ऑल द एस्टेब्लिशमेंट कवर्ड अंडर द ईएसआई एक्ट, क्या कह रहे हैं ये, 10 एम्प्लॉय से ज्यादा हो जाएंगे तो एप्लीकेबिलिटी रहेगी। वेजेस बिलो अप टू 21,000 से जिसकी सैलरी कम होगी तो उसका ईएसआई हमें डिडक्ट करना है। ये देखिए 21,000 रुपीज इसकी सैलरी है। थोड़ा सा इसको और मैं गहनता से अध्ययन कर लेते हैं इसका। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर आइटम इंक्लूडेड कौन कौन सी हैं। देखो, बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस, ये चीजें नहीं आएंगी, तो ये चीजें हमने इंक्लूड भी नहीं की हैं, ये सारी चीजें आ जाएंगी। बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस भी आ रहा है, देखो। तो कंप्लीट ऑलमोस्ट वही माना जाता है कि जो उसको हम दे रहे हैं, रेट दे रहे हैं, उस पे ईएसआई लगेगा। तो इस पे देख लेते हैं, यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाया था हमने, 15,000 वाला लगाया था। तो यहाँ पे इफ, अब रेट पे करेंगे, हम रेट पे दिस वैल्यू स्मॉलर देन और इज इक्वल टू 21,000, यस, अदरवाइज नो। तो ये लीजिए, क्योंकि इनकी 25,000 है तो इनका ईएसआई डिडक्ट नहीं होगा।
तो ये लीजिए क्लिक करते हैं। ओके, यस एंड नो। और ESI EE यानी कि एम्प्लॉय इज इक्वल टू इफ दिस वैल्यू इज इक्वल टू यस, देन ये रेट, जो रेट है उसकी सैलरी है, मल्टीप्लाई बाय 0.75%, अदरवाइज जीरो। तो ये लीजिए जीरो आ गया। तो ये देखिए ये आ गया। फॉर्मेट पेंटर में जाते हैं, इस पे क्लिक करता हूँ, फॉर्मेट पेंटर पे गए, जस्ट वेट। तो हमें यहाँ से फॉर्मेटिंग उठानी है। फॉर्मेट पेंटर में मैं क्लिक करता हूँ और उसके बाद सिलेक्ट कर देता हूँ, ये लीजिए सिलेक्ट किया। अब इसको थोड़ा सा और डेकोरेट कर लेते हैं चीजों को। बॉर्डर दे दिया, देन टाइम्स न्यू रोमन। तो लीजिए इतना हमारे पास आ चुका है। डिडक्शंस क्या क्या है, तो ये हो गया। अब हमें कुछ एडवांस तो नहीं ले रखा, मान लो किसी ने एडवांस ले रखा है, इसने 2000 रुपये ले रखे हैं। तो इसने, इनकी सैलरी ज्यादा है, चलो इसने 5000 रुपये ले रखे हैं। इसने 3000 रुपये ले रखे। तो अब देखिए टोटल डिडक्शंस कितनी होनी है। टोटल डिडक्शंस क्या क्या चीजें ऐड करेंगे हम। एक तो ये ऐड करेंगे, ईपीएफ एम्प्लॉयर, ईएसआई एम्प्लॉयर, सॉरी ईपीएफ एम्प्लॉयर प्लस ईएसआई एम्प्लॉयर प्लस एडवांस, एंटर। तो ये चीज डिडक्ट हो जाएगी। तो ड्रैग कर लेते हैं। लो जी दोस्तों, ये सारी चीजें सीटीसी पैटर्न को ही हम फॉलो कर रहे हैं। ये प्रैक्टिकल पैटर्न है सारा। ये एक बेसिक फर्म की मैं बात कर रहा हूं। आगे जैसे जैसे इस सैलरी शीट को बढ़ाएंगे, जैसे जैसे कंपनीज बढ़ेगी, वैसे ये सैलरी शीट डिफरेंट तरीके से बनती रहेगी। तो टोटल डिडक्शन कितनी हो गई, इतनी हो गई 1800 रुपये, क्योंकि सिर्फ इसका ईपीएफ है, ईएसआई नहीं है। तो नेट सैलरी या नेट टेक होम ये लगा सकते हैं। तो क्या करेंगे, सैलरी अकॉर्डिंग एज पर डेज में माइनस कर देंगे टोटल डिडक्शन। ये लीजिए 23,200 रुपये उसको मिल जाएंगे। ये एमएसएमई के लिए है। एमएसएमई में दोनों पार्ट्स उसके डिडक्ट नहीं होंगी। छोटी है वेजेस वाला नॉर्मल, जो हम सैलरी स्टैंडर्ड वर्जन 1 हम बना रहे हैं, तो इसमें मैंने ये डिडक्ट कर दिए। तो ये लीजिए, तो ये लीजिए, इसको मैं बॉर्डर बना देता हूँ और इसको भी मैं मर्ज कर देता हूँ। ये लीजिए मर्ज कर देता हूँ और बॉर्डर बना देता हूँ। बॉर्डर भी लगा दिए मैंने। तो ये एक अच्छी सी सैलरी शीट हमारे पास बन चुकी है। सिलेक्ट करते हैं क्या दिक्कत आ रही है। टाइम्स न्यू रोमन,
और सेंटर में सेंटर लाइन कर देता हूँ, ये लो। और इसको मैं येलो कर देता हूँ। जो सैलरी एम्प्लॉय की जेब में जाएगी लास्ट में कैश इन हैंड, तो ये कैश इन हैंड सैलरी इनके खाते में जाएगी। तो दोस्तों ये अभी हमने एक स्टैंडर्ड वर्जन किया, वर्जन 1 किया है सैलरी का। उसके बाद सीटीसी जिसमें सभी अलाउंसेस ऐड करेंगे, ईपीएफ एम्प्लॉयर, ईपीएफ एम्प्लॉय, ईएसआई, एचआरए, मेडिकल, कन्वेंस, सभी चीजें इंक्लूड करेंगे। तो वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, वर्जन 2.0 में करेंगे। ये है सैलरी वर्जन 1.0। तो दोस्तों कमेंट में जरूर बताइए कैसा लगा ये आपको ट्यूटोरियल। सो स्टेप वाइज हमें कंप्लीट पेरोल करना है, कंप्लीट पेरोल का ये हम कोर्स करेंगे। सो थैंक यू दोस्तों, जय माता दी, शब्बा खैर।